लगातार ये जो दिग्विजय अभियान चल रहा है, उस दिग्विजय अभियान में यहाँ के दिग्विजय कांग्रेस वाले तो मैदान छोड़ के पहले ही भाग गए भोपाल से। उनको लगा कि अब हम यहाँ जीत नहीं सकते, और जीतने के लिए राजगढ़ में भी ढूंढ रहे हैं। तो क्या मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, 400 और लड़ाओ, उसमें से कभी झील जाल में जीत जाऊं तो एक क्या बोलते हैं उसको, ऐसे एक दाव लगाओ ना, जिस दाव में 100% जीतने की गारंटी तो नहीं, लेकिन कभी कभी हारने से बचने की आंख में धूल झोंक करके रास्ता निकलता। तो हम सब परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये आप, खास बात तो ये है कि हम सब मूल रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही, लेकिन देश सेवा का काम करना चाहिए। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है, और सेवा के माध्यम के कारण से हमको लगता है कि देश सेवा का सही मार्ग कौन सा है। लेकिन जान करके अनजाने से जो गलतियां हो रही थी, उसको आज के समय में भी सुधार कर कई मित्र आ रहे हैं, और मैं उनका अपने भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ये आश्वस्त करता हूं कि जैसे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ बैठे हैं, उनने बीमारू राज्य से दिग्विजय सिंह जी के सिर पे तो वो इतना बड़ा कलंक है कि एक अच्छे खासे राज्य की सड़क, बिजली, पानी, सबका अगर नुकसान या सत्यानाश करने का श्रेय किसी के नाम पे है। इसलिए उनके लिए एक शब्द चलता था बंटा ढार, और बंटा ढार के माध्यम से आज एक अच्छे राज्य के रूप में स्थापित किया, और यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जब हमको मिले हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के बाद हम और अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश को इसकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, प्रदेश की आम जनता के लोक कल्याण के लिए नए नए काम लेकर के आगे चलेंगे। और सारी योजनाएं पुरानी जारी रहेगी, किसी योजना को हम बंद नहीं कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज इस परिवार में शामिल होने पर हमारी पूर्व विधायक, मैं 13 से 18 में आपके साथ ही था, श्रीमती पारुल साहू जी, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर डॉक्टर प्रतिभा राजगोपाल, प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूर्व प्रशासन अकादमी में 22 साल का आपको अनुभव है। अब ये आपका आना एक तरह से, हम जो कहते हैं कि हमारी पार्टी में बुद्धिजीवी लोग सबसे पहले आते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग प्रशासनिक दक्षता, कुशलता और राजनीतिक दृष्टि से शुचिता की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे लोगों का आना निश्चित रूप से हमारी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को और मजबूत करता है। और 77 से लेकर 90 तक आप अमित जी के पापा स्वर्गीय बैजनाथ जी सक्सेना मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे लंबे समय तक, और आप भी जिला पंचायत जीत रहे हैं, अभी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष। तो वोट कितने, 20-20 हजार वोट से जिला पंचायत के जो सदस्य जीते, उनकी जमीन कितनी मजबूत होगी, ये अपने आप में बताती। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अमित जी का। और आपके हमारे आने से हमने वहां भी कहा था कि छिंदवाड़ा कांग्रेस के नेतृत्व में गड़बड़ है, कांग्रेस का गढ़ नहीं है, और ये सब ध्यान में आ रहा है लगातार। और छिंदवाड़ा वो कह रहे हैं तपस्या कर रहे हैं, तपस्या नहीं, वो समस्या बन रहा है। लोकल लीडरशिप को खड़ा नहीं करने दे रहे। आज तक वहां हमारा अपना कोई व्यक्ति सांसद नहीं बन पाया। इसका कारण, एकमात्र कारण कमलनाथ जी, वो लगातार लड़ते रहिए, बाद में पत्नी को लड़ा है, फिर बेटे को लड़ा है, बेटा 10 बार लड़े। इसका मतलब कोई वहां के लोग कहाँ जाएंगे जहां अपने स्थानीय नेतृत्व। भाजपा ऐसे सारे वर्गों के लिए खड़ी है, और हम सब मिलकर के निश्चित रूप से इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया, अंदर का और बाहर का, बाहरी व्यक्ति बाहर जाएगा, जो वहां का स्थानीय वो सांसद बनेगा, आगे के सभी चुनाव जीतेंगे। साथ साथ शाहिद खान जी, हमारे अपने शासकीय महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश NSA के महामंत्री, ये बड़े बड़ी पद पे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर शेर सिंह दाऊ, जोरदार तालियां शेर सिंह जी के लिए। आप हमारे प्रदेश के यादव महासभा के भी उपाध्यक्ष है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं। वीरेंद्र सिंह यादव जी, जनपद सदस्य बेगमगंज, कृष्णा यादव जी, समाज सेवी, जिला अध्यक्ष युवा महासभा रायसेन, और बहुत सारे नाम है। सभी का भाजपा परिवार में मैं स्वागत करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ, आप सबके साथ मिलकर के, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर के, भाजपा ये जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं, आपकी सबकी मनोभावनाओं का ध्यान में रखते हुए, विकास के जो जो आपके सपने होंगे, सबको मदद करते हुए, सबके साथ लेकर, हमारा तो स्लोगन ही ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, भारत को 21वीं शताब्दी का भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे, और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाएंगे। और बहुत सारी योजना है, क्योंकि चुनाव की बेला है, आया राम गया राम की स्थिति में से बाहर आकर के केवल हमारे बीच में अच्छा काम करने वाले लोग आ रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि
बड़े बड़े नेता जो 50-50 साल से राजनीति करने की बात कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि अपने चुनाव क्षेत्र को चुनाव के बाहर जाकर के 2-4 लोकसभा की सभा ले लें। बड़े बड़े नाम इनके एक जगह जाकर के जान बचाने के लिए अपनी अपनी जगह हाथ जोड़ के गिड़गड़ा रहे। लेकिन ये कांग्रेस की दुर्दशा क्यों हुई? कांग्रेस की दुर्दशा इनके कारण ही हुई। ये भगवान राम का उपहास करते थे और आज दुआ कर रहे हैं कि हम जीते। जनता सब जानती, दोहरा चरित्र तो सब ध्यान में आता है, हमने सबने देखा है। और जिस प्रकार से कल पैसे पकड़ा है, कोई दुआ करके रास्ता बदलना चाहता। भगवान राम का वैसे तो जीवन भर विरोध करते रहिए और कह रहे चंदा हमने भी दिया, तो भगवान केवल चंदे के भूखे क्या? ये चंदे का धंधा तुम्हारा होगा, भगवान का नहीं। अपने आप में गिरेबान में झांक करके देखो कि आपके कर्म कैसे हैं कि जनता आपके साथ जाना नहीं चाहती है। मेरी अपनी ओर से परिवार के सभी मित्रों का अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।